आज हम अध्याय 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां देखेंगे। पहले हमें गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण हल ज्ञात करके और x की वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। उसी से संबंधित कुछ प्रश्न और रह गए थे शेष, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां देखिए। 3x² माइनस का √6x + 2 = 0। पहले और तीसरे पद को गुणा किया हमने, इसका उत्तर आता है 6x²। अब 6x² का इस प्रकार हम गुणनखंड करेंगे, टुकड़े करेंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए, √6 को √6 से गुणा करते हैं तो 6 आता है, इसलिए यहाँ पर √6 गुणा √6 लिखा जा सकता है और साथ में एक x लिख देंगे क्योंकि x² है। तो हल करेंगे तो वापस 6x² प्राप्त हुआ है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं हम तो हमें माइनस का 2 √6x प्राप्त होता है। क्यों कि एक √6 और एक √6 दो बार है, और दोनों को हम किस में ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। अब इसको लिखने का तरीका 3x² माइनस का √6x माइनस का √6x + 2 = 0, यानी इस मान को हम दो बार लिख देंगे। अब हमारे पास 4 पद प्राप्त हो रहे हैं, दो दो के जोड़े बना लेंगे। लेकिन दो दो के जोड़े बनाने से पहले हम क्या करेंगे, जो √6 है उसको इस रूप में लिख लेंगे √3 √2, एक साथ में है, फिर माइनस √3 √2x + 2 = 0। फिर आगे स्टेप बढ़ रही है। देखिए, अब इन दोनों में कॉमन आएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 वाली संख्या बाहर निकालो और उसमें हम √ वाली संख्या बाहर लेते हैं। तो √3x बाहर निकाल लिया हमने। अब इस 3 में √3 का भाग देते हैं तो उसका भागफल √3 आता है। तो यहाँ पर 3x और यहाँ 3 में 3 का भाग दिया एक बार, तो √2 बच गया। फिर माइनस, अब यहाँ पर 2 2 था तो √2 बाहर निकालेंगे, √ वाली संख्या निकालनी है अपने को। तो यहाँ पर रह जाएगा √3x और यहाँ माइनस और प्लस गुणा होके माइनस। अब जब हमें √2 में √2 का भाग देते हैं तो हमें उसका भागफल √2 ही प्राप्त होता है, बराबर 0। अब ये खंड समान है तो एक बार तो ये खंड लिख लेंगे, एक बार इसको लिख लेंगे √3x - 2 √2 = 0। दोनों खंड समान है, दोनों खंडों को हमें अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे क्योंकि गुणनफल में है। अब √3x तो बाईं ओर रह जाएगा और माइनस √2 है वो दाहिनी ओर जाएगा, तो प्लस का बन जाएगा। इसी प्रकार इधर भी वो स्थिति है, √3x बराबर प्लस का √2 बनेगा। अब यहाँ पर x का गुणांक 3 है तो x बराबर √2 में √3 का भाग देते हैं, या इसको एक प्रकार भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों संख्याओं पर वर्गमूल का चिन्ह, तो इसको एक साथ भी लिखा जा सकता है। तो 2/√2/3 √। इसी प्रकार √3x √2 है, x बराबर √2/√3 या 2/3 वर्गमूल भी या √ लगाया जाता है। इस प्रकार हमें x की वैल्यू दोनों बार में समान प्राप्त होती है, 2/3 √ और 2/3 √ क्वेश्चन नंबर 2 का 9वां देखिए आप। x + 3/x + 2 है बराबर 3x - 7/2x - 3 है। यहाँ पर देखिए, ये भी भिन्न में है, ये भी भिन्न में है, तो ऐसे समीकरणों को एक प्रकार से समीकरण है तो हम इसको गुणनखंड के लिए परिवर्तित करके फिर हल करेंगे। तो देखिए, हम इनको अगर तिरछा गुणा कर देते हैं, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, वज्र गुणा विधि, तिरछा गुणा या कैंची गुणा। तो देखो, x + 3 को 2x - 3 से गुणा करेंगे, ये दोनों गुणा हो गए हैं आपस में, ये बराबर। फिर इधर का गुणा कर दीजिए, x + 2 को 3x - 7 से गुणा करिए। अब जब दो पद दिए हुए हों और गुणा में दिए हुए हों तो हम इसका पहले x ले लेते हैं। इसका पहले हमने x लिया, कोष्टक में 2x - 3 रख दिया है, फिर प्लस का 3 लिया, फिर 3 भी इन दोनों से गुणा होगा तो 2x - 3 लिख दिया है, बराबर। फिर यहाँ पर x लेंगे और 3x - 7 लिख देंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे प्लस 2 लिख देंगे, 3x - 7। अब हम कोष्टक हटाते जाते हैं, कोष्टक जैसे हटाते हैं तो कोष्टक हमेशा गुणा में बदलता है। तो कोष्टक के बाहर की संख्या कोष्टक के अंदर की संख्या से मल्टीप्लाई होती है, यानी गुणा होती है। तो देखो, x को 2x से गुणा करेंगे तो 2x² बनेगा, क्योंकि x और x गुणा होके x² बनता है। क्योंकि जब आधार समान होता है
घाते भिन्न हो तो आपस में वो जुड़ जाती हैं। तो आधार समान होने से x की घात 2 बन गई है। 3 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 3x, फिर प्लस, फिर 3 को 2x से करेंगे 6x, फिर 3 को -3 से गुणा करेंगे -9 बराबर 3x स्क्वायर, फिर माइनस का 7x, 2 को 3x से गुणा करेंगे 3 दूना 6x, प्लस और माइनस गुणा होके माइनस बनता है, 7 दूना 14 यानी 14 आ गया यहाँ पे। अब 2x, अब सारे हम क्या करते हैं, इधर का बायां पक्ष है, इधर का दायां पक्ष है। समीकरण को हल करते हैं तो हमेशा हम अज्ञात राशि को सदैव बाईं ओर रखते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसके दाएं ओर के सभी पदों को बाईं ओर ले आएं और इसको 0 के बराबर लिख दें, तो एक प्रकार से हमारे लिए गुणनखंड आसान बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर सारे पद उठा के इधर ला रहे हैं, और इसमें नियम है जब हमें एक पक्ष से दूसरे पक्ष में संख्याओं को लाते हैं ले जाते हैं तो उनके चिन्ह परिवर्तित होते हैं। तो जैसे आपके 3x स्क्वायर प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया है, माइनस का 7x है तो इधर आके आपका प्लस का बन जाता है, 6x है तो इधर आके माइनस का बन जाता है, माइनस की 14 है वो प्लस के 14 बन जाएंगे इज इक्वल टू 0। जो संख्या समान जाति है उनको जोड़ देंगे, और समान जाति में चिन्ह विपरीत भी हो सकते हैं, विपरीत होते हैं तो आपस में वो निरस्त हो जाती है, कट जाती है। तो देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर समान जाति की है, लेकिन 3 माइनस वाला पद बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए माइनस के 3 में से 2 कम कर देंगे तो 1 बच जाएगा, 1 को हम लिखते नहीं है तो आपका x स्क्वायर साथ में आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर प्लस का 7x है, यहाँ माइनस का 3x है। तो 7x में से ये तो सीधा ही घट रहा है, माइनस का 3x कम हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस का 4x बचेगा, और यहाँ 14 में से 9 जाएगा क्योंकि हमारे पास जो अचर राशि है वो 14 और 9 है, 14 प्लस की है और 9 माइनस की है, इसलिए 14 में से 9 जाएगा तो आपका 5 बच जाएगा बराबर 0। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं। अब गुणनखंड करने से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि वे त्रिपदी है तो हम x स्क्वायर को थोड़ा धनात्मक बना लेते हैं तो हमारे लिए वो थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए हम सभी पदों को दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करने पर तो x स्क्वायर प्लस का बन जाएगा क्योंकि माइनस से गुणा कर रहे हैं, 4x प्लस का तो माइनस का बन जाएगा, प्लस का 4 माइनस का बन जाएगा बराबर 0 से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसी चिन्ह से गुणा का। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो देखो पहली संख्या x स्क्वायर है, तीसरी 5 है, 5 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर बनता है। 5x स्क्वायर का इस प्रकार टुकड़ा करें, गुणनखंड करें कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए, तो हमेशा इसका 5 गुणा 1 बनेगा। लेकिन अब हमें देखना है कि हमारी जो बीच वाली संख्या वो किस चिन्ह की है। देखिए यहाँ पर माइनस है तो हम जो गुणनफल के उपरांत जो संख्या प्राप्त उसमें बड़ी वाली संख्या को उसी चिन्ह की रखते हैं। तो यहाँ पर 5 बड़ा है 1 से तो हम माइनस के 5x लिख देंगे और x को लिख देंगे 1x, 1 को हम लिखते नहीं तो x लिख देंगे और माइनस का 5 बराबर 0। अब हमारे पास 4 पद बन गए। 4 पद वाले में हम 2-2 के जोड़े बना लेते हैं। पहले जोड़े में हमारे कौन सा उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ x को बाहर निकाल लिया है, x स्क्वायर में x का भाग दिया तो यहाँ पर x रह जाएगा और ये माइनस अपनी जगह और ये 5 प्लस इन दोनों में एक के अलावा किसी का भाग संभव नहीं है, इसलिए दोनों में एक उभयनिष्ठ है, एक हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा x, यहाँ पर माइनस और ये 5 का 5 बराबर 0। फिर देखिए दोनों खंड समान आ रहे हैं तो एक बार x माइनस 5 लिख लेंगे और एक बार x प्लस a बराबर 0। गुणा में है, x की वैल्यू निकालने के लिए गुणा वाले सभी पदों को अलग अलग बराबर 0 रखते हैं। यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 0 रखा तो x बराबर पक्षांतरण कर देंगे, 5 इधर आके आपका प्लस का बन जाता है तो x बराबर 5 और यहाँ x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर उधर 1 प्लस का जाकर के माइनस का बन जाता है। तो आपका उत्तर युग्म के रूप में आता है 5 या -1, या लिखने में ये भी लिख सकते हो -1 या 5। 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के आपको गृह कार्य की कॉपी में सभी प्रश्न करने हैं।